साले कल के वो ये सुअर के बिल्ले जो भी मना कर रहे हैं, कल को ये बोलेंगे हम तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे। भाई साहब मेरे जैसा आदमी जहाँ चला गया ना, 5 मिनट में इनको तिरंगे के नीचे भी बैठवा देगा और वंदे मातरम भी पूरा करवा देगा। योगी जी से खाली अनाउंसमेंट करवा दो कि जितने भी कट्टर सनातनी है इनको तिरंगे के नीचे भी झुकवा दो और वंदे मातरम भी। अभी तो ये संविधान में कह रहे हैं कि अपने मतलब पॉइंट है हमारे कि हम बोले या ना बोले, तो ये फिर भाई ये सर्तन से जुदा का नारा है, ये कौन सा संविधान में लिखा है जो ये जब मर्जी जिस मर्जी को उठाकर फेल देते हैं। वंदे मातरम जो है ये किसके लिए है? ये कोई आतंक मचाने का नारा है? ये वो तो नहीं है ना कि हिंदुस्तान के मतलब हिंदुस्तान से हिंदुओं को बाहर निकाल दूंगा सर्तन से जुदा। मरने के बाद भी इस हिंदुस्तान की जमीन में तुमको कब्र के लिए जगह चाहिए, उसके बाद तुम कहते हो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जब इस देश के राष्ट्रगीत को गाने से कई लोगों को परहेज होने लग जाती है तो ये सवाल उठता है कि जो लोग कहते हैं हम राष्ट्र प्रेमी हैं और देशभक्त हैं, जब वो वंदे मातरम का विरोध करने उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है उनकी देशभक्ति पर और उस देश के प्रति निष्ठा और सम्मान पर। जब वो कहते हैं कि हम इस देश की भूमि पर 5 बार चूमकर नमाज पढ़ते हैं और इसी देश को भारत माता को माँ बोलने से कतराते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे सर ये वंदे मातरम बोलने से परहेज करना भारत देश के अंदर, जब इस देश के अंदर माना जाता है कि आज़ादी के समय इतना बड़ा क्रांति हुआ था, उसमें वंदे मातरम बोलकर लोगों ने अपने प्राण आहुति दे दी थी और आज आज़ाद भारत में लोगों को आज़ादी नहीं है कि वंदे मातरम बोल सके, कैसे देख? सर देखिए, जितने भी लोग दिल्ली के या हिंदुस्तान के कह रहे हैं, पहले तो ये गलत बात है। आज कह रहे हैं ये वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत है? इनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं हम एक खुदा को मानते हैं, उसी के आगे झुकते हैं। साले कल के वो ये सुअर के बिल्ले जो भी मना कर रहे हैं, कल को ये बोलेंगे हम तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे। है मैं कह रहा हूँ योगी जी से खाली अनाउंसमेंट करवा दो कि जितने भी कट्टर सनातनी है इनको तिरंगे के नीचे भी झुकवा दो और वंदे मातरम भी बुलवा दो। भाई साहब मेरे जैसा आदमी जहाँ चला गया ना, 5 मिनट में इनको तिरंगे के नीचे भी बैठवा देगा और वंदे मातरम भी पूरा करवा देगा। नहीं, पर ये कहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए। जब इस देश का संविधान है वो इस बात की आज़ादी देता है कि आप वंदे मातरम बोलें या ना बोलें, तो ज़बरदस्ती थोपने का क्या मतलब? अरे तो ये मानते कहाँ है संविधान को? बताइए। अभी तो ये संविधान में कह रहे हैं कि अपने मतलब पॉइंट है हमारे कि हम बोले या ना बोले, तो ये फिर भाई ये सर्तन से जुदा का नारा है, ये कौन सा संविधान में लिखा है जो ये जब मर्जी जिस मर्जी को उठाकर फेल देते हैं, जिस मर्जी के लिए सर्तन से जुदा के नारे लगा देते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा है? बताइए ना, ये कहीं भी नहीं लिखा। ये संविधान को माने तो इनकी बात करो ना। ये पर इनकी क्या गलती है? तो कहते हैं जो पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका कहना था कि मैं वंदे मातरम बिना डिक्शनरी के समझ नहीं पाता। तो जब प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहे थे, जो कहा जाता कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आज के देश के लोगों को आप फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, संविधान एक अलग चीज़ है। वंदे मातरम जो है ये किसके लिए है? ये कोई आतंक मचाने का नारा है? ये वो तो नहीं है ना कि हिंदुस्तान के मतलब हिंदुस्तान से हिंदुओं को बाहर निकाल दूंगा सर्तन से जुदा। भाई साहब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कभी भी हिंदुस्तान के हुए नहीं है। इनके दिलों में इनका खून जो है ना, खाली कहने के लिए हम हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। क्या योगदान क्या है इनका? और वंदे मातरम से दिक्कत क्या है इन लोगों को? नहीं, वो तो कहते हैं एक खुदा है, उसी के आगे सजदा करना है। ना हम पाक कुरान के सामने सजदा करते हैं, ना हम भारत को माता मानते हैं। एक अल्लाह साहब हैं, उन्हीं के सामने हम सर झुकाएंगे और वही अंततः कायम रहेगा। अरे भैया, अल्लाह के नाम पे ठीक है, तुम जिस भी खुदा की इबादत करते हो करो, किसने रोका है तुम लोगों को? लेकिन भाई वंदे मातरम में कौन सी तुम्हारे बीच में कौन तुम्हें पकड़ के भाई, अगर आप ये इससे ये साबित हो रहा है हिंदुस्तान की मिट्टी से ये प्यार यदि करते हैं। एक तरफ ये कह देते हैं कि हम 5 बार ज़मीन को चूमते हैं, अपने सजदा करते हैं, ठीक है, मरने के बाद भी इस हिंदुस्तान की ज़मीन में तुमको कब्र के लिए जगह चाहिए, उसके बाद तुम कहते हो हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भाई क्यों नहीं बोलोगे तुम? दिक्कत क्या है? एक मुसलमान को बताइए किस बंदे को तुम्हें दिक्कत है वंदे मातरम से? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।